यहाँ पे क्वेश्चन है, ए जो मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है 2x2 मैट्रिक्स है एम एन पी क्यू। डी जो है वो हमें गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू डी है जो कि नॉन जीरो है, और हमें बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डी। ये यहाँ पे डी का मतलब डिटरमिनेंट नहीं है, डी का मतलब ये है ना, डी का मतलब ये नहीं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डी जो है वो हमें डेट ए गिवन है, और डी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका डिटरमिनेंट जो है, इसका डिटरमिनेंट हमें जीरो गिवन है। तो हमें डी एम और क्यू में जो है वो रिलेशन चाहिए, है ना। तो यार देखो, इसके लिए हम पहले यदि मैं बात करूं कि डी जो हो किसके बराबर है, पहले मैं वही देख लेता हूं। तो इसका डिटरमिनेंट चेक किया तो कितना आया, एम क्यू माइनस पी एन। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें डी गिवन है, ठीक है। तो पहले तो इसको मैं एक बार सजा के रख लेता हूं कि यार कहीं ये जरूरत पड़ी इसकी तो मैं ये यूज लूंगा। अब यदि ए मैट्रिक्स ये है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बता दो फटाफट से कितना होगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए यदि 2x2 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो अपन सेकंडों में निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको तो अपन घुमा देते हैं, मतलब m की जगह q लिख देंगे और q की जगह m लिख देंगे, और इनका जो साइन है वो अपन चेंज कर देते हैं, तो -p और -n, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो a माइनस डी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, a माइनस ए कितना है, m n p q माइनस डी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, q माइनस n माइनस p और m। तो इसकी वैल्यू जरा देखें कितनी आ जाएगी, m माइनस क्यू डी, यह आ जाएगा n प्लस डी एन, और यहां पे कितना आ गया, p प्लस dp, और ये आ गया q माइनस dm, ये आ गया ये वाला मैट्रिक्स। और इसका जो डिटरमिनेंट जो है वो हमें गिवन है कि यार इसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो है। तो इसका जब हमने डेट निकाला, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस डी इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये यदि कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, m माइनस क्यू डी इंटू क्यू माइनस डी एम, q माइनस डी एम माइनस ये कितना आ गया, p प्लस डी पी इंटू एन प्लस डी एन। इसकी जो वैल्यू है वो हमें जीरो गिवन है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, जीरो गिवन है। तो यहां से यदि देखा जाए तो ये कितना हो गया, इसको मैं यदि सोल्व करूं थोड़ा, तो ये आ गया एम क्यू और माइनस डी एम स्क्वायर, ऐसा एम क्यू माइनस डी एम स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू एम डी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई। और यदि यहां से मैं माइनस पी यदि यहां से कॉमन ले लूं, एन यदि यहां से कॉमन ले लूं, तो ये आ गया 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे बन गया, और ये वैल्यू हमें जीरो गिवन है, ठीक है। तो यहां से यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं इसको, तो अपन ने देखा यार जो अपने को आंसर जो है वो किस में चाहिए, डी एम और क्यू में चाहिए, मतलब ये जो पी वगैरह है अपने को यहां से हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं एक बार यहां पे 1d और d स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो चेक करना चाहता हूं, ठीक है। तो एक बार कांस्टेंट टर्म, मतलब d को यदि हम वेरिएबल माने तो एक बार कांस्टेंट टर्म यदि पता करें तो एम क्यू यहां से आ जाएगा, ठीक है, और माइनस पी एन यहां से आ जाएगा, तो एम क्यू माइनस पी एन, ऐसा मैं लिख सकता हूं, एम क्यू माइनस पी एन। अब यदि मैं डी माइनस डी का यदि कोएफिशिएंट चेक करें, माइनस डी का कोएफिशिएंट चेक करो तो कितना आ गया, एम स्क्वायर यहां से आएगा प्लस क्यू स्क्वायर यहां से, क्योंकि ये माइनस जो हम पहले से कॉमन ले चुका हूं, और डी का कोएफिशिएंट कहां से आएगा, यहां से डी का कोएफिशिएंट और आएगा जो कि कितना होगा, प्लस 2np, है ना, बिल्कुल। तो यहां से ये वाला आ गया। फिर यदि मैं डी स्क्वायर की टर्म और आएगी, है ना, डी स्क्वायर की टर्म आएगी क्योंकि हमने डी ले लिया, ये वाली भी टर्म ले ली, और यहां से डी स्क्वायर की जो टर्म देखें तो कितनी आ गई, क्यू एम, और यहां से माइनस पी एन और आ जाएगी। ऐसा करते ही ये जो स्टेप है ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहां से ये जो स्टेप जिस बच्चे ने लिख ली उसके बाद तो आंसर बड़ा आराम से आ ही जाएगा। अब यदि देखें तो अपने को ऑप्शन से यदि देखें तो ऑप्शन में नजर डाला कि जो ऑप्शन है वो डी एम और क्यू में है,
मतलब ये P वगैरह अपने को हटाने पड़ेंगे, और P वगैरह हटाने के लिए अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है कि MQ माइनस PN की जो वैल्यू है, इस जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो D गिवन थी, तो वो मैं यदि यहां यूज कर लूं, वो यदि मैं यहां यूज करूं तो इसकी वैल्यू गिवन है D, ठीक है, ये कितना हो गया D। अब जरा देखो यहां पे NP वगैरह को भी हटाना पड़ेगा, यहां भी NP है, तो इसको हटाने के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, M प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2MQ, ऐसा मैं कर सकता हूं इस वाले एक्सप्रेशन को। इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या होगा, अब ये MQ माइनस NP ये वाली चीज जो है वो बड़ी आसानी से हट जाएगी, प्लस D स्क्वायर, और MQ माइनस PN की जो वैल्यू है वो D गिवन ही है, तो आ गया D क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहां से D माइनस D इंटू ये आ गया M प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, M प्लस क्यू का स्क्वायर, और यहां से कितना आ गया -2, यदि मैं कॉमन लूं तो MQ माइनस NP लिख सकता हूं, और M की माइनस NP जो है NQ माइनस NP जो है वो D गिवन ही है, प्लस D क्यूब जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये D जो है, इससे मैं D जो है नॉन जीरो अपने को गिवन है, तो इससे भी डिवाइड कर सकता हूं, ये आ गया 1 माइनस, सॉरी ये D क्यूब होगा, तो यहां से आ गया 1 माइनस MQ स्क्वायर माइनस 2D प्लस D स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। ये यहां पे प्लस आएगा, प्लस 2D आएगा ना, माइनस यहां पे, माइनस यहां पे, तो ये कितना आ गया, देखो 1 प्लस D का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूं, M प्लस क्यू का होल स्क्वायर। भाई देखो 1 प्लस 2D प्लस D स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस D का होल स्क्वायर, और ये M प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो मैं उसको राइट हैंड साइड ले गया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो अपना जो आंसर है वो कौन सा मैच हो गया, यहां से तुम देख सकते हो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैच अपना हो चुका है, तो पहला ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे जो मेन जो स्टेप थी वो ये वाली थी, है ना। जिस बच्चे ने ये चीज कर ली कि अपने को यार P हटाना है, P हटाने के लिए अपने पास एक ही इक्वेशन है जिससे अपन P को गायब कर सकते हैं, वो है MQ माइनस PN, ठीक है, जिसका आंसर D दे रखा है, तो वो अपन ने यहां पे यूज ली। और यहां से इसमें कॉन्सेप्ट तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन करके तुम्हें आंसर तक